दुष्प्रघ्ने मत् क्षेत्रा आहितं पुरै परै नाहं त्वां भस्मसात् कुर्या स्त्रियं शान्तानिके असति. Brihaspati said, you foolish woman, your womb, which was meant for me to impregnate, has been impregnated by someone other than me. Immediately deliver your child, immediately deliver it. Be assured that after the child is delivered, I shall not burn you to ashes. I know that although you are unchaste, you wanted a son, therefore I shall not punish you. So देखिए, देवता लोग भी फंस जाते हैं. माया कितना शक्तिशाली है. इसलिए ये सब सुन के और अपने को, जैसे कोई आदमी बीमार पड़ता है तो अपने को भी डर लगता है, बिकॉज मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ. नहीं, किसी आदमी को कोई बीमारी होती है, अपने को लगता है मेरे को ना हो जाए. आपको कोई कोड़ी दिखता है, हमेशा लगता है ना डर, या मेरे को कोड़ ना हो जाए, है ना. सिमिलरली कोई भी बीमारी देख के हमको भी, तो सिमिलरली ये देवता लोग भी, अब देखिए अब कहाँ आप सोम की तरह पहुँच सकते हैं. मून गॉड इतना शक्तिशाली हो गया, वो तरह तरह के यज्ञ करके क्या किया उसने, बृहस्पति की बीवी को पकड़ लिया, तारा, और पकड़ा ही नहीं उसको, उसमें बच्चा भी पैदा कर दिया. और उसके बाद बृहस्पति और मून गॉड के बीच में युद्ध शुरू हो गया. सोमा के बीच में युद्ध, भाई मेरी बीवी वापस करो. अब मून गॉड, क्योंकि शुक्राचार्य बृहस्पति के हमेशा, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं. तो जब बृहस्पति का दुश्मन मेरा दोस्त बोलते हैं ना, तो शुक्राचार्य भी बृहस्पति के दुश्मन थे, तो बृहस्पति का दुश्मन उनका दोस्त बन गया सोम. तो उसके साथ वो सारे दानवों को लेके आ गए. इधर शिव जी कहाँ जाऊँ, शिव जी बृहस्पति के टाइम पास आए, बिकॉज बृहस्पति से उनका एक रिश्ता था. तरह तरह से सारे देवता लोग इन्वॉल्व हो गए, महायुद्ध शुरू हो गया. ब्रह्मा को पता चला, अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा को बताया, भाई आप कुछ करिए, आप चुप क्यों बैठे हैं. तो ब्रह्मा को जब पता चला बहुत गुस्सा आया. ब्रह्मा सबसे शक्तिशाली है, और ब्रह्मा ने जब उसको बहुत डांटा, बेशरम है, क्या करता है, दूसरी की बीवी को पकड़ता है. उसको फाइनली उसकी बीवी को ब्रह्मा लेके आए और युद्ध समाप्त किया, बृहस्पति को दे दिया. जब बीवी बृहस्पति के पास आई, बृहस्पति ने देखा तो बीवी तो गर्भवती है. आप सोचिए कैसा हाल होगा किसी हस्बैंड का. तो बृहस्पति ने बोला, जो भी है इस बच्चे को अभी डिलीवर कर. देवता लोग हैं, थोड़ा शक्ति ज़्यादा है, आदमी तो ऐसा नहीं कर सकते. औरत को बोलो अभी बच्चा दे नहीं हो सकता, अभी बच्चा पैदा कर दो. अब फिक्र नहीं कि मैं बच्चा पैदा होगा उसका तेरे को जलाऊंगा नहीं. ठीक है, तो बच्चा पैदा किया डर के मारे. अब बच्चा जो था बहुत सुंदर था. आप दोनों लड़ने लग गए. बृहस्पति ने बोला मेरा बेटा है, और सोम ने बोला मेरा बेटा है. दोनों लड़ने लग गए. आप फिर से ये दोनों लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है. तो उसके बीच में फिर ब्रह्मा आए, बोला एक सेकंड दोनों रुको, इसको मालूम है किसका बच्चा है, क्योंकि वो चुप बैठी थी. और जो बच्चा था वो चिल्लाने लग गया, क्या हो रहा है इस घर में. बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा तो चिल्ला नहीं सकता. क्या हो रहा है इस घर में, मेरे को मेरा बाप भी मालूम नहीं. हरे कृष्णा कविता, वेलकम. हरे कृष्णा कविता. सो देन बच्चे को मालूम नहीं वो किसका बच्चा है, तो चिल्लाने लगे क्या हो रहा है इस घर में, मेरे को बाप कौन है मेरा. तो ब्रह्मा ने बोला देखो क्या है, इसको तो मालूम है, माँ को मालूम है किसका बच्चा है. इसलिए बोलते ना पिताजी कौन है खाली माँ जानती है, कोई और प्रमाण नहीं चलता. तो ठीक है, तो माँ को पूछा तारा को पूछा ब्रह्मा ने, बताओ चुप के बताओ मेरे को कौन है तुम. तो बोला है सोम का बच्चा है. ठीक है, तो मून का बहुत खुश हो गया और बच्चे को लेके चला गया. एनीवे, ये बेसिक ये चीज़ें हैं जब भागवत की जो कथा होती है इसमें डिस्कस नहीं करते. ऐसा नहीं है चलो भाई कभी देवता लोग भी फिसल जाते हैं तो हम भी फिसलेंगे, ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं. बट
द पॉइंट हेयर इज दैट अगर हम सीरियस नहीं होंगे भक्ति में तो माया किसी भी समय ऐसे उगल देगी। इतना साधना करने के बाद देवता लोग भी साधना करते हैं, उसके बाद भी फिसल गए, हम क्या हैं, तो बहुत छोटे हैं। इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे थे संडे को, बहुत अच्छा पॉइंट था एक्चुअली उसके बारे में, उसमें और अच्छा भी क्लास हो सकता है कि तरह तरह से हम कृष्ण गुरु का विद्रोह कर रहे हैं, तरह तरह से। कृष्ण गुरु हमेशा इकट्ठे रहते हैं, ऐसा नहीं कृष्ण का विद्रोह तो गुरु का नहीं करना, एक ही चीज़ है। गुरु कृष्णा गुरु परंपरा एक इकट्ठे ही हैं। अगर कृष्णा खुश होते हैं गुरु परंपरा भी खुश होती है, गुरु परंपरा खुश होती है तो कृष्णा भी खुश होते हैं। सिमिलरली विद्रोह अगर आप कृष्णा को करेंगे तो गुरु को भी विद्रोह हो गया, गुरु को विद्रोह करेंगे तो कृष्ण को भी विद्रोह हो गया, तो गुरु कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते हैं गुरु / कृष्णा हमेशा इकट्ठे रहते हैं। तो किस तरह हम कृष्ण का विद्रोह कर सकते हैं, उसी तरह हम गुरु का विद्रोह कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम विद्रोह करते हैं कृष्ण का विद्रोह, जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि भगवान को खुश करना चाहते हैं। हम तीर्थ जाते हैं भगवान को खुश करने के लिए, अपने लिए नहीं। तो अगर हम विद्रोह कर रहे हैं तो फिर तो फल निकल गया ना। पानी में लकड़ी में आग डाला और 2 बकेट पानी डाल दिया, उसमें क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ विद्रोह होता है विधर्म से। विधर्म मतलब पाप कर्म, मतलब कृष्ण कुछ बोल रहे हैं तो आपको ये नहीं करने का, हम करेंगे, ये तो पाप कर्म हो गया। आप भगवान को कैसे खुश करेंगे? तो पाप कर्म तो क्या है? पाप कर्म, पाप कर्म कोई भी ऐसी क्रिया जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, कोई ऐसी क्रिया जिससे हमारा भगवत दर्शन रुक जाता है। तो 4 चीज़ तो बहुत ही स्पष्ट शास्त्र में बोला गया है। पहला चीज़ है द्यूत, जुआ खेलना, पानम नशा करना, स्त्रियम पराय स्त्री से संपर्क करना, अशुना मांस खाना। तो ये 4 चीज़ों से विधर्म कहते हैं। गुरु कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं। आजकल मोबाइल इंटरनेट में भी ये पाप कर्म कर सकता है कोई आदमी। ठीक है। सो इधर से तो फिर क्या भक्ति रह जाएगा? तो विधर्म नहीं करना चाहिए। विधर्म तो मतलब विद्रोह करना। स्पष्ट चीज ये है, कृष्ण की सेवा के अलग कोई भी काम हम कर रहे हैं वो विद्रोह है भगवान का। आप भगवान के सेवक हैं, कोई और काम आप नहीं कर सकते। कह रहे भगवान के दास हैं, खाली भगवान की सेवा करने का, या जो कोई और काम करते हैं वो भगवान की सेवा से कनेक्टेड होने का। नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं उस काम को? आप भगवान के दास नहीं है क्या? जीव कृष्ण दास, सब भगवान का दास है, तो हमेशा उसको भगवान का सेवा करने का। अगर कोई कुछ और करता है, कलयुग के लोग बहाना मारेंगे, मैं शरीर के पालने के लिए काम करता हूँ, वो तो जानवर भी करते हैं, इतना उसके लिए घमंड की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शरीर को पालने का जो काम होता है सीमित होना चाहिए। इतना नहीं कि साधना का टाइम नहीं मिले, इतना नहीं कि हमको भगवान के गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिले, इतना नहीं कि भगवान का नाम जप करने का टाइम नहीं मिले। ये तो पागलपन है। वो नेक्स्ट जीवन आपको तो गलती से मनुष्य जीवन मिल गया, अगला जीवन तो जानवर का ही मिलेगा। बिकॉज शरीर पालने में 24 घंटे लगाना ये जानवर का काम है। मनुष्य का काम होना चाहिए हर चीज़ के लिए समय होना चाहिए। बोलो गीता क्यों नहीं पढ़ते? टाइम नहीं है। जानवर है क्या? नाम जप क्यों नहीं करते? टाइम नहीं है। ये तो जानवर बोलेगा ऐसा। मनुष्य को ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, टाइम है। नहीं तो मनुष्य जीवन का क्या फल हुआ? खाना पीना तो जानवर भी कर लेता है, और आपकी जैसी चिंता नहीं है उसको खाने पीने के लिए, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती खाने पीने के लिए, कर लेता हूँ। आजकल का मनुष्य जो समाज है, प्रभुपाद जी बोलते थे ये जानवर का समाज है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं। तो विधर्म मतलब पाप कर्म। ठीक है, तो पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जब ये देखिए, ये सोम इतना बड़ा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, मून गॉड है, वो पाप कर्म उसके हाथ से हो गया। तो डेफिनेटली देखिए ब्रह्मा जी जो हैं इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा इज रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड, सबके गुरु हैं, एंड ही हैज अपसेट ब्रह्मा जी दुखी हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ उसको? राजसूय यज्ञ किया इतना बड़ा भगवान को खुश करने के लिए, उसके बाद ऐसा कर्म कर दिया किसी का गुरु का ही। बृहस्पति तो सारे देवताओं के, उनकी बीवी लेके भाग गया। तो क्या कर्म है? तो विधर्म से बचने का पहली चीज़, क्योंकि हमको भगवान को खुश करना है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं।
ठीक है, भगवान का आदेश है विधर्म नहीं करने का। हम क्यों कर रहे हैं? पाप कर्म क्यों कर रहे हैं? भगवान को खुश करना है और भगवान ने कोई चीज़ बोला है नहीं करना, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले विधर्म से अपने को मुक्त करने का सबसे बड़ा विधर्म होता है। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं पाराधर्म। पहला चीज़ हम लोगों को समाज में समझाने जाते हैं, क्या समझाते हैं? कि पाप कर्म नहीं करो, तो उनका भक्ति शुरू होता है। दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या बताते हैं? दूसरी चीज़ हम बताते हैं पाराधर्म, मतलब जो चीज़ आप नहीं कर सकते क्यों कर रहे हैं। जनरली जितना भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी मेडिटेशन सिखाते हैं, वो पाराधर्म है। जैसे अभी डिस्कस हो रहा है, सतयुग में सब लोग परमहंस हैं। उस समय तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी भाग नहीं है, अभी आएगा भागवत में, परमहंस लोग हैं। तो उस समाज में ध्यान से बैठ के भगवान पे, सब परमहंस है, परमहंस लोग बैठ के ध्यान पे भगवान पे समाधि कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसा नहीं लोग। जब अर्जुन ने भी गीता में बोला था, कृष्ण जी मैं युद्ध नहीं करूंगा, परमहंस की तरह बैठ के ना हरि नाम जाप करूंगा, तो कृष्ण ने क्या बोला? नहीं अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। एक्चुअली अर्जुन तो भगवान का नित्य दास है, कर सकता समाधि, लेकिन नहीं, संभव नहीं है। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? युद्ध करो, पराधर्म नहीं करना चाहिए। पराधर्म भी अपराध हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तुम भगवान की सेवा करो, लेकिन सेवा करने की जगह तुम ऐसी चीज करो जो तुम्हें नहीं बोला गया है। जैसे हरिदास ठाकुर को भगवान ने बोला नाम जप करो, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला तुम तपस्या करके दिखाओ, रूप गोस्वामी को बोला तुम वृंदावन का स्थापना करो। अलग अलग भक्त को अलग अलग आदेश दिया उनकी प्रक्रिया के अनुसार। अब एक आदमी दूसरे का काम करेगा वो तो गलत हो गया ना। अब बोलेगा रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे मैं 2 दिन में एक बार ही बटर मिल्क खाऊंगा, किसने बोला क्या आपको? तो आप दूसरे का काम क्यों कर रहे हैं? आपको किसने बोला वो सब? नहीं, हम बैठ के मेडिटेट करूंगा, तुमको बोला क्या किसी ने? किसी आचार्य ने बोला? नहीं मैं करूंगा। अरे बाबा, किसने आदेश दिया तुमको ये करने का? तो जब हमने को काम हमको नहीं दिया, हम क्यों करना चाहते हैं उसको? हमेशा देखिए किसने बोला है। मन तो बहुत कुछ करने का करता है, लेकिन आप ये हमेशा सोचेंगे कि किसने बोला है, तो पाप कर्म भी कभी नहीं होगा। बिकॉज कोई आचार्य आपको पाप कर्म करने को नहीं बोलेगा, हमेशा अच्छी चीज़ बोलेंगे। आचार्य छोड़िए, कोई भक्त भी आपको ये गलत शिक्षा कभी नहीं देगा। ठीक है, कोई भी बुजुर्ग भी हो सकता है, माँ बाप दारू पिएंगे, बेटे को कभी दारू पीने को नहीं बोलेंगे। बुजुर्ग भी कभी भी बुरी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते। तो शिक्षा हमेशा अच्छी होती है, और जो शिक्षा देता है और पालन भी करता है उसको आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य लोगों की शिक्षा सुनने का मन करता है, बिकॉज वो उसको पालन भी कर रहे हैं और उनकी शिक्षा में हमेशा फ़ायदा है। तो हमेशा उनकी शिक्षा में रहेंगे तो विधर्म से ही बच जाएंगे और परधर्म से ही बच जाएंगे, है ना। परधर्म भी नहीं होगा अपने आप से। क्यों करेंगे दूसरे का काम? जो हमको दिया है वो करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो विद्रोह का सबसे बड़ा विद्रोह विधर्म, पाप कर्म। दूसरा विद्रोह परधर्म। करे बहुत लोग क्या कर रहे हो? मेडिटेशन कर रहे हो। किसने बोला तुमको? नहीं मेरे को अच्छा लगा। अरे बाबा, किसने बोला है? नहीं मेरे को अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, आचार्य गुरु शास्त्र के अनुसार त्रिनेत्र कोरिया आज्ञा। तो विधर्म भी नहीं करने का और परधर्म भी नहीं करने का। देन उसके बाद उपधर्म। उपधर्म मतलब जनरली लोग कुछ समाज में कुछ पुण्य काम करने से आकर्षित हो जाते हैं। ये भी अपराध है, बिकॉज भगवान ने आपको अपनी सेवा करने से बोला है। तुम क्या कर रहे हो ये सब? और जनरली ये सब करने में आदमी को यश पाने की, हर चीज कुछ पाने के लिए ही होती है। करेक्ट? खाली भगवान की सेवा ऐसी है जो हम एक दिन पहुंचेंगे जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, उसमें आनंद ही आनंद रहता है। लेकिन जनरल जो साधारण व्यक्ति हैं इस समाज में, वो क्या करते हैं? कुछ पाने के लिए। तो जो पुण्य काम करते हैं कुछ तो पाने की इच्छा है। क्या? एटलीस्ट यश पाने की इच्छा है। कभी कभी लोग आते हैं मंदिर में, हमारे तरफ से एक हॉल बना दो, और क्या चाहिए? एक हमारा नाम लगा देना उधर। कुछ पाने की इच्छा है। ठीक है, वो एटलीस्ट भगवान का सेवा तो कर रहा है, लेकिन तब भी अभी कनिष्ठ अधिकारी है, कुछ इच्छा है उसको। तो उपधर्म मतलब वो समाज में कुछ भला करना चाहता है, भगवान की सेवा नहीं। क्या भगवान ने तो बच्चे को अपने भूखा रखा, मैं खिला दिया उसको, ऐसा सोचता है। मैं तो भगवान से ही बेहतर है। कभी कभी सेठ लोगों के पास जाते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं, मैं इन लोगों को पाल रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तुम लोग आओ। गलत समझ है उनका। ठीक है, तो ये हो गया पहला विधर्म,
दूसरा परधर्म, तीसरा उपधर्म, और चौथा धर्माभास। धर्माभास मतलब जैसे हम अभी भक्ति शुरू करें, अभी असली कृष्ण का भक्ति हमको छुआ नहीं है। छुएंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, आदमी समाधि में चला जाता है और तरह तरह के उसके शरीर में अष्ट विकार आते हैं जब वो कृष्ण प्रेम को अनुभव करता है। अभी तो बहुत टाइम है, जब कृष्ण जी हमारी सेवा से खुश होंगे तब जरूर आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन इतना तो समझ सकते हैं कि होता क्या है। धर्माभास और परोधर्म, परोधर्म होता है शुद्ध भक्ति, सवै पुंसा परोधर्म। तो परोधर्म तो अभी टाइम है, अब हम लोग उसके पहले धर्माभास में है। अभी नामाभास, नाम अपराध नहीं कर रहे, लेकिन नामाभास, उसके बाद शुद्ध नाम आता है। नामाभास मतलब अभी नाम की छाया है, असली नाम नहीं है, लेकिन छाया में भी शक्ति है। नामाभास से ही सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। नामाभास से आपको मोक्ष भी मिल सकता है। नामाभास से आपका पुनर्जन्म भी रुक सकता है। तो नामाभास भी कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये हरिदास ठाकुर ने ज्ञान दिया था। तो नामाभास, सिमिलरली धर्माभास, अभी क्या हो रहा है, परोधर्म नहीं है, धर्माभास, उसकी थोड़ी छाया लगती है। छाया में ही हमको इतना उत्साह मिलता है। और जब बेसिकली नामाभास या धर्माभास कनिष्ठ अधिकारी है, अभी उसको शुद्ध भक्ति नहीं छू रही, लेकिन धर्माभास नाम जब करता है थोड़ा खुशी मिलती है। कभी कभी मूर्ख के समझता है हो गया कृष्ण भक्ति, नहीं, उसको बोलते हैं सहजिया। सहजिया मतलब बहुत छोटा बना रहा है, अभी तो बहुत तप करना पड़ेगा भाई, इतना मजाक थोड़ी है। नहीं, हमको अगर कृष्ण प्रेम मिल रहा है तो पाप कर्म की दिल में इच्छा क्यों है मेरे? अभी आदमी खुद रिफ्लेक्ट कर सकता है, अरे नहीं अब तो बहुत आगे है, बहुत मेहनत करना है। तो धर्माभास को शुद्ध भक्ति नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उल्लेख करते हैं, जब भक्ति मन से आती है और दिल से आती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। शुद्ध भक्ति की भक्ति दिल से आती है, उसके आत्मा से आती है। हमारी भक्ति हमारे मन से आती है। धर्माभास में जब मन से कोई हमारे भाव होते हैं वो दूसरे मन को ही छू सकते हैं, जब दिल से हमारे भाव होते हैं दूसरे दिल को छू सकते हैं। करेक्ट, समझ रहे हैं? जो शुद्ध भक्त होता है अपने दिल से भगवान को पुकारता है, उसको सुन के ही हमको भी भक्ति आ जाती है। लेकिन हम लोग अपने मन से बोल रहे थे तो दूसरे के मन को थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगता है, चलो यार अभी ये सब कपटी धर्म नहीं करेंगे, अभी शुद्ध भक्ति करेंगे। थोड़ा मन से आपने संकल्प कर लिया। इसलिए प्रभुपाद जी कभी बोले थे, तुम्हारे 3 मिनट का प्रचार क्या करेगा? मेरी किताब कोई पढ़ेगा 1 पेज, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी क्यों ऐसा शब्द बोले? ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल रहे थे कि तुम देखो कि किताबें वितरण करो, यही नहीं तुम प्रचार करके आ जाओ और किताब वितरण ना करो। तो जो भी प्रचार होता है हमेशा प्रभुपाद का किताब, साई प्रभुपाद का किताब हमेशा रखना, एटलीस्ट क्लास के एंड में, भाई ये किताबें हैं, किसी को लेना है। क्यों? हमेशा प्रचार सफल तब होता है, आप किसी को 2 घंटा प्रचार किए, अरे बड़ा अच्छा प्रचार हुआ, लेकिन सफल तब होता है जब बोलता है हाँ मेरे को प्रभुपाद जी का किताब चाहिए अभी। करेक्ट? आप बोलो जो भी बोला इन किताबों से बोला, अरे मेरे को भी ये चाहिए, है ना? आप बोलते हैं बड़ा अच्छा प्रवचन था, लोग खुश हो गए, लेकिन किताब कोई खरीदा नहीं, आपका प्रवचन अधूरा रह गया। नहीं, करेक्ट है ना? तो प्रभुपाद जी क्यों बोले ऐसा शब्द कि तुम्हारा 3 मिनट का जो प्रचार उसका कोई वैल्यू नहीं है, मेरा 1 पेज कोई पढ़ लेगा मेरा किताब का, उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। क्यों? फर्क है, क्योंकि प्रभुपाद जी दिल से बोल रहे हैं और आप अपने मन से बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हैं वो धर्माभास है और जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो शुद्ध भक्ति है ना, दिल से आ रहा है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि लोग प्रभुपाद की किताब पढ़े। कभी कभी देखते हैं ना, कांग्रीगेशन लोग मंदिर नहीं आते, संडे को भी बुला बुला के, एक्चुअली आप टेस्ट करो प्रॉपर किताब नहीं पढ़ रहे हो। अगर पढ़ेंगे तो भक्ति में उत्साह आता है। जैसे हमने देखा था ना जन्माष्टमी में, वो लोग थोड़ा कीर्तन सुने, ठीक है, नेक्स्ट दिन देखा कितनी भीड़ आई थी, कितनी भीड़ आई थी, हमने बुलाई किसी को नहीं था, इतनी भीड़ क्यों आई थी? इतनी भीड़ क्यों? बिकॉज थोड़ा प्रगति हुआ था उनका, बैठ के थोड़ा हरि नाम सुना, थोड़ा प्रगति हुआ, उत्साह आता है। जो कांग्रीगेशन लोग का उत्साह कम होता है, कभी कभी फेस्टिवल में बुला बुला के लाना पड़ता है ना? तो क्यों प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ रहे वो लोग?
मैं स्पष्ट, आप सिग्नेचर लेके सर्टिफाई कर सकते हैं। अगर किताब पढ़ रहे होंगे तो उनको जरूर भक्तों के संग का मन करेगा। मन क्यों नहीं कर रहा? नहीं पढ़ते किताब, संग का मन ही नहीं कर रहा। तो सिमिलरली जब धर्माभास होता है उसको शुद्ध भक्ति से कभी गलत नहीं समझना चाहिए। धर्माभास में भी अभी धर्माभास में कोई संतुष्ट हो गया वो सहजिया बोलता है। सहजिया मतलब बहुत मजाक समझ रहा है, ठीक है। तो बहुत सहज मार्ग है चैतन्य महाप्रभु का मार्ग, प्रभुपाद का मार्ग, लेकिन आगे जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम भक्ति करते रहेंगे, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे, हरि नाम का जाप करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, एक दिन जरूर भगवान बुलाएंगे। करेक्ट, इसको बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। किसी आशा, मतलब आशा भी नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारी सेवा है आशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी आशा करते हैं एक दिन जरूर भगवान बुलाएंगे। उसको बोलते हैं परोधर्म। सवै पुंसा परोधर्मा यथा भक्ति अधोक्षजे। अहेतु की, तब कौन सी भक्ति आती है? अहेतु की। अहेतु की मीन्स उसका कोई कारण नहीं है। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई कारण नहीं, अप्रतिहता, वो रुक नहीं सकती। 24 घंटे भगवान की सेवा के लिए आदमी तात्पर्य रहता है। एक भक्त का नाम है सेवा आतुला। तो उसका मन सेवा अतुला हो जाता है। उसको सेवा, भगवान की सेवा के लिए अतुल रहता है। वो कांस्टेंट उसके शरीर में भगवान की सेवा के लिए एनर्जी रहती है। महात्मा नास्तु माम पार्था देवी प्रकृति महाशिता भजंती अनन्य मनसो। कॉन्स्टेंटली बिना किसी डाइवर्शन, अनन्य मनसो के बिना भगवान की सेवा करता है। ज्ञात भूतादिम अव्ययम, ठीक है। सो देन उसका प्रकृति होता है, परोधर्म में आता है। तो इधर हमारा मून गॉड का इंस्टेंस है, ये एग्जाम्पल नहीं है। आप किस तरह लेने का ध्यान रखो। अपने गुरु की बीवी लेके भाग गया, कौन? मून गॉड। छोटा मोटा आदमी नहीं है। चंद्रमा की भी पूजा होती है, बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है। तो ध्यान रखने का, अगर हम भगवान, एक बार याद है मेरे को, हमारे मंदिर में एक सन्यासी आए थे, तो एक आदमी आके बोला, मैं पहले 16 माला जाप करता था, अभी 2-3 करता हूँ। तो बोले इमीडिएटली, खा जाएगी माया, माया तेरे को चबा जाएगी ऐसा करेगा तो, ठीक है। तो हमेशा हमारी सुरक्षा है हरि नाम जाप करने में। जाप में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है, 16 माला का आदेश दिया है, लेकिन वही आदेश नहीं दिया है, बाकी भी आदेश दिए हैं। सबको जैसे हम फॉलो करेंगे तो हमको थोड़ा सुरक्षा मिलेगा, फिर माया के चंगुल से बच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम।